हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं योर स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लूसी, जो 2014 में रिलीज हुई एक फ्रेंच साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। इसके लीड स्टार स्कारलेट जॉनसन, मॉर्गन फ्रीमैन हैं और राइटर लुक बेसन हैं। मूवी की शुरुआत होती है लूसी नाम की लड़की से, जहां होटल के बाहर उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे एक सूटकेस ले जाकर मिस्टर जेंट को देने के लिए कहता है, जिसे लूसी के बार बार मना करने पर भी उस बैग से जुड़ी हथकड़ी उसके हाथ में बांध देता है, जिस कारण उसे वो सूटकेस डिलीवर करना पड़ता है। होटल के रिसेप्शन पर वो बताती है कि उसे मिस्टर जेंट से मिलना है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट मिस्टर जेंट को कॉल करके बताता है, तो जेंट के पूछने पर लूसी बताती है कि उसे रिचर्ड ने भेजा है। तभी होटल के बाहर खड़े रिचर्ड को गोली मार दी जाती है और लूसी को जेंट के गुंडे उठा के ले जाते हैं, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। यहाँ जेंट लूसी को एक कोड देता है, जिससे उसे सूटकेस खोलने को कहता है। उस पर लूसी पूछती है कि वो खुद क्यों नहीं खोल लेता, तो वह बताता है कि उसे रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। तुम इसे खोल कर बताओ इसमें क्या है। सूटकेस खोलने पर लूसी देखती है कि उसमें किसी ड्रग के 4 पैकेट हैं, जिसका नाम CPH4 है। जेंट के आदमी वो ड्रग लूसी सहित 3 और आदमियों के पेट में ऑपरेशन करके छुपा देते हैं और उन्हें दूसरी जगह डिलीवर करने को कहते हैं। लूसी को किसी जगह बांध के रखा होता है, जहां एक आदमी उससे छेड़छाड़ करता है, जिस पर लूसी विरोध जताती है और वो आदमी गुस्से में उसके पेट पर कई लात मारकर चला जाता है, जिससे वह ड्रग का पैकेट फट जाता है और उस ड्रग का कुछ हिस्सा उसके पेट से होते हुए नर्वस सिस्टम में चला जाता है और उसे जोर का झटका महसूस होता है। अब नेक्स्ट फ्रेम में एक प्रोफेसर अपने लेक्चर में इंसानी दिमाग और उसके विकास की अपनी थ्योरी समझाते हुए बताते हैं कि इंसानी दिमाग आज तक अधिकतम 10% ही इस्तेमाल करने में समर्थ हुआ है, जो ज़्यादा ना लगे फिर भी यह बहुत ज़्यादा है। और कहता है कि अगर किसी समय इंसान अपने दिमाग की 20% शक्ति इस्तेमाल करने में सक्षम हुआ, तो दिमाग हमें पूरी जानकारी और कंट्रोल देगा हमारे पूरे शरीर पर, और तो और 40% पर हम दूसरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे ऊपर जाने पर शायद मैटर को भी कंट्रोल कर सके। तभी एक व्यक्ति पूछता है कि क्या होगा अगर कोई अनलॉक कर दे दिमाग के 100% को। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो सकता है। अब लूसी के शरीर में ड्रग घुल जाने से अचानक वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करने लगती है और वो सब चीज करने लगती है जो उसने कभी नहीं किए, जैसे बंदूक से सटीक निशाने लगाना और विदेशी भाषाओं को पढ़ना और समझना। वो उन गुंडों को मारकर वहां से एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टर से उसके पेट में डाली हुई ड्रग्स को निकालने को कहती है, और तभी वह अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि उसे सब महसूस हो रहा है। हवा, ग्रेविटी, स्पेस, अपनी नाड़ियों में बहता खून, यहाँ तक कि अपनी माँ के दूध का स्वाद तक याद है। तभी डॉक्टर वो बैग उसके शरीर से निकालता है और पूछता है ये क्या है, तो लूसी बताती है CPH4। ये सुनकर डॉक्टर चौंक जाता है। तो लूसी पूछती है मुझे बताओ इसके बारे में। डॉक्टर बताता है कि गर्भवती महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के 6 महीने में उत्पन्न करती हैं CPH4 नामक केमिकल, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। यह एक एटॉमिक बॉम्ब जैसी एनर्जी उत्पन्न करता है। यही है वो जो बच्चों की सारी हड्डियां बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। वह बताता है कि उसने सुना तो था कि वो उसका एक सिंथेटिक वर्जन बनाने में लगे हैं, लेकिन कामयाब हुए या नहीं, पता नहीं। मगर ये सच में अगर CPH4 ही है, तो मैं हैरान हूं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिस पर लूसी जवाब देती है कि कुछ ही समय के लिए। इसके बाद लूसी सीधी मिस्टर जेंट के पास जाकर उसके दिमाग से बाकी ड्रग्स स्मगलर की जानकारी जुटाकर वहां से अपनी एक फ्रेंड के घर जाती है।
वहां उसके लैपटॉप से प्रोफेसर नॉर्मन की इंसानी दिमाग पर की गई पूरी रिसर्च को पढ़कर उन्हें कॉल करके बताती है कि उसने उनकी पूरी रिसर्च पढ़ी है जो एकदम सही है और उसने अधिक मात्रा में CPH4 कंज्यूम कर लिया है जिसके कारण वह सब कुछ कंट्रोल करने लगी है। वह अपने शरीर को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी कंट्रोल कर सकती है, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अब क्या करे। जिस पर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि तुम जो भी जानकारी जुटा पा रही हो उसे आगे ट्रांसफर करो, जैसे शुरू से आज तक हर जीव करता आया है। जिस पर लूसी उससे कहती है कि ठीक है, मैं आपसे 12 घंटे में आपके पास आकर मिलूंगी। अब लूसी एक पुलिस वाले को कॉल करके उन तीनों की जानकारी देती है, जिनके पेट में ड्रग्स छुपाया हुआ है। वह उसे उन्हें पकड़ने को कहती है। अब लूसी एक प्लेन में बैठकर स्मगलर तक पहुंच रही होती है, तभी अचानक उसका शरीर टूटकर बिखरने लगता है, इसलिए वो बाकी बचा ड्रग्स भी खा लेती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर हॉस्पिटल में पुलिसमैन लूसी को पकड़ने आता है, जहां पर लूसी बिना छुए ही उसे छोड़कर सभी पुलिस वालों को बेहोश कर देती है और उसकी गन की सभी गोलियां गिरा देती है और उससे पूछती है कि क्या वो सभी स्मगलर पकड़े गए। और फिर पुलिसमैन को साथ लेकर उन ड्रग्स स्मगलरों को लेने जाती है। रास्ते में ही उसे जैन की कॉल का सिग्नल दिखता है जिसे वो गाड़ी में लगे प्लेयर से सुनकर समझ जाती है कि उसके आदमी उस हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, जहां सारे स्मगलर भर्ती हैं। लेकिन वहां मिस्टर जैन के आदमी पहले ही ड्रग्स निकाल चुके होते हैं, लेकिन लूसी उनसे वो ड्रग्स लेकर प्रोफेसर से मिलने यूनिवर्सिटी आ जाती है, जहां पहुंचकर वो प्रोफेसरों को जानकारी दे रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जैन और उसके आदमी आ रहे होते हैं, इसलिए वो सारे ड्रग्स को एक साथ कंज्यूम करके अपने अंदर की सारी जानकारी एक कंप्यूटर के रूप में देने के लिए काम करती है। वह दुनिया के पहले सेल से लेकर अनंत ब्रह्मांड तक का डाटा एक पेनड्राइव के रूप में जनरेट करती है, जिसे प्रोफेसर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में बाहर बहुत जोरदार फाइट होती है पुलिस और जैन के आदमियों के बीच। किसी तरह जैन अंदर पहुंचकर लूसी को गोली मारने ही वाला होता है, तभी उसका दिमाग 100% पर आ जाता है और वह अदृश्य हो जाती है। अंत में पुलिसमैन मिस्टर जैन को गोली मार देता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हमारा लक्ष्य आपको बेहतरीन मूवी स्टोरीज को कम समय में समझाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी मूवी को एक्सप्लेन करना चाहिए तो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत माता।